स्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम हमारी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक नंबर 1.8.9 उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरावाच उत्तरा said पाहि पाहि protect Mahayogin the greatest mystic Deva Deva the worshipable of the worshipped Jagat Pate O Lord of the universe Na not Anyam anyone else Tvata than you Abhayam fearlessness Pashye do I see Yatra where there is Mrityu death Parasparam in the world of duality. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Uttara said, O Lord of the Lords, Lord of the universe, you are the greatest of mystics. Please protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality.
उत्तरा ने कहा, ओ लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, हे देव देव। हाँ, उत्तरा ने क्या कहा? उत्तरा मैया ने क्या कहा? हाँ, देव देव, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, देवों के देव, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगत पते, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, हे संसार के स्वामी। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ मिस्टेक्स। आप सभी, आप ग्रेटेस्ट हैं ऑफ मिस्टेक्स। मिस्टेक्स का मतलब है योगियों में सर्वश्रेष्ठ, महायोगी। जो उत्तरा मैया कह रही हैं, कह रही है महायोगी, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक। प्लीज प्रोटेक्ट मी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। प्रोटेक्ट मी, मेरी रक्षा कीजिए। फॉर देर इज नो वन एल्स हु कैन सेव मी फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ इन दिस वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी। हाँ, क्योंकि कोई भी नहीं है, हाँ, जो मुझे सेव कर सकता है, बचा सकता है फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ इन दिस वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी। कोई भी रक्षा नहीं कर सकता मेरी इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ। जो मृत्यु की, हाँ, चंगुल से मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस द्वंद्व भरे संसार में केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी। ये कैसा जगत है? द्वंद्व का युद्ध है, जगत है। द्वंद्व मतलब इन कॉन्ट्रास्ट विथ वननेस ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी। द्वंद्व का मतलब होता है, हाँ, सिक्के के दो पहलू होना। दिन है तो रात होना, हम्म, और सुख है तो दुख होना, हम्म, राग है तो द्वेष होना, सुबह है तो शाम होना, हम्म, मित्र है तो शत्रु होना, हम्म, और सफेद है तो काला होना, ये ऑपोजिट होना, हम्म, ये ऑपोजिशन, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, द्वंद्व, हाँ, दो, एक एक साइड है तो दूसरी भी साइड है, द्वंद्व। इन कॉन्ट्रास्ट विद द वननेस ऑफ द एब्सोल्यूट रियल, इन कॉन्ट्रास्ट विद द वननेस ऑफ द एब्सोल्यूट रियल। तो हम लोग ये कह सकते हैं, हाँ, हम्म, कि आध्यात्मिक जगत में भी तो सुबह होती है। नंद बाबा, यशोदा मैया, नंद लाला सब सुबह उठते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, और फिर वहां पर भी तो रंग है, सफेद है तो काला है, हाँ, या फिर अंदर है तो बाहर है। हाँ, हम ऐसा पूछ सकते हैं ये प्रश्न कि हाँ, आप प्रभुपाद यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं कि ये वननेस है, वननेस ऑफ द एब्सोल्यूट रियल। तो हमें इस तत्व को समझना होगा कि यहाँ वननेस का मतलब क्या है। वननेस का मतलब है दे आर वन इन पर्पस। चाहे वहां पर दिन है, चाहे वहां पर रात है, चाहे वहां पर अंदर है, चाहे वहां पर बाहर है, चाहे सफेद है, चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे सांवला है, हाँ, चाहे सुबह है, चाहे शाम है, हम्म, चाहे जो भी कुछ है वहां पर, हाँ, चाहे राग है, चाहे तथाकथित द्वेष। आध्यात्मिक जगत में द्वेष नहीं है, पर तथाकथित जो कंपटीशन है वो राग और द्वेष। हाँ, मेरा और तुम्हारा, जो तथाकथित अहम और ममेती भी है आध्यात्मिक जगत में। जैसे चंद्रावली सखी है और श्रीमती राधा रानी, उनके दोनों के अपने अपने ग्रुप हैं। हम्म, तो मेरा और तुम्हारा तो चलता है ना वहां पे। हाँ, मेरा और तुम्हारा अहम ममेती वहां पे भी है, बट दैट इज वन इन पर्पस। वन इन पर्पस का मतलब है
दे ऑल आर ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा। और जब ये सभी लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, जब ये सभी लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है? हाँ, तो फिर ये जो ड्युअलिटी है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, instead of creating rifts, instead of creating separations, it brings everyone together. It brings everyone together. ये होता है, सभी को वो एक साथ लेकर आता है, ये वननेस। और इसको कहते हैं एकांतिक। एकांतिक, एकांतिक, इसको कहते हैं एकांतिक। ये इसको कहते हैं वननेस, इसको कहते हैं हाँ हाँ वन विद द लॉर्ड। वन विद द लॉर्ड, श्री प्रभुपाद भागवतम के पर्पट में बताते हैं वन विद द लॉर्ड का मतलब क्या है। वन इन पर्पस, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान में मर्ज हो जाते हैं, नहीं। वन विद द लॉर्ड इज वन विद द पर्पस। और इफ वी आर नॉट विद वन विद द पर्पस ऑफ द लॉर्ड, देन वी आर नॉट वन विद द लॉर्ड। और जहां पर ये भगवान के पर्पस के साथ वननेस नहीं होगी, वहां पर क्या होगा? द्वंद्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, रिफ्ट्स होंगी, द्वेष होगा, युद्ध होगा, संहार होगा, विनाश होगा। और ये इस संसार का नियम है। ये भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या है? इस जगत में केंद्र में मैं है, और उस जगत में केंद्र में भगवान है। और वहां पर सारे एफर्ट्स भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं, और यहाँ पर सारे एफर्ट्स मेरी प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं। ये अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये जमीन आसमान का अंतर है। तो ये हम सभी को समझना होगा। तो अगर वननेस इन पर्पस होता है, जब भगवान की प्रसन्नता केंद्र में है, तो गोरा और काला एक साथ मिलके बिना भगवान को परेशान किए भगवान को प्रसन्न करेंगे। भगवान को वैरायटी मिलेगी। वैरायटी समझते हैं? वैरायटी, हाँ, कृष्ण को अलग अलग आस्वादन करने मिलेगा। अल्टीमेटली हाँ, सब कुछ कृष्ण के आस्वादन के लिए ना। तो जैसे श्रीमती राधा रानी अपने ग्रुप में अपने मूड में सेवा करके कृष्ण को प्रसन्न कर रही हैं, और चंद्रावली सखी अपने ग्रुप में अपने मूड में कृष्ण को प्रसन्न करके उनकी सेवा, कृष्ण की सेवा करके उनको प्रसन्न कर रही हैं। श्रीमती राधा, श्रीमती यशोदा मैया अपने मूड में अपनी ग्रुप की सखियों के साथ और कभी कभार एक साथ भी हम्म, कृष्ण की सेवा करके उनको प्रसन्न कर रही हैं। नंद बाबा अपने ग्रुप में और अपने मूड में कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। और कभी कभार या कुछ समय के लिए ये सब साथ भी आते हैं, परंतु फिर वो अपने अपने ग्रुप में अपनी अपनी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं होता यशोदा मैया बोलती कि श्रीमती राधा रानी देखो मेरे से इतनी अच्छी सेवा करती है, अब मैं श्रीमती राधा रानी की जैसी सेवा, मेरे को श्रीमती राधा रानी को हटाओ, हाँ, आंदोलन करेंगे हम, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हमारी सेवा, हम सेवा करेंगे श्रीमती राधा रानी की। ये मायावाद है, ये मायावाद है। जब हमको दूसरे भक्त के स्थान पे बैठना है, तो ये मायावाद है। हमको लगता है मुझे इसके जैसा बनना है, तो ये मायावाद है। मायावाद है, दिस इज मायावाद। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज किसी एक स्थान पे गए थे एक बार। तो एक भक्त ने दूसरे भक्त की हाँ प्रेज करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए बोला, महाराज ये वाले प्रभु जी एकदम ये वाले प्रभु जी के जैसे दिखने लगे हैं, एकदम वैसे ही बन गए हैं। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बोला, आप मायावाद की फिलॉसफी को कब से फॉलो करने लग गए? तो वो शॉक्ड हो गए, उनको लगा कि अरे मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं कि ये अपने सीनियर भक्त के जैसे बन गए। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बोला, देर आर नो टू इंडिविजुअल्स, नो टू इंडिविजुअल्स सेम। और हमें किसी दूसरे भक्त के जैसा नहीं बनना है। हाँ? हम जैसे हैं
हमें अपने अंदर गुणों को विकसित करना है, और हमारा मूड और हमारा स्वभाव और हमारा जो साइकोफिजिकल जो हमारा एग्जिस्टेंस है उसको फॉलो करना है। और हमारे स्वरूप को फॉलो करना है। अगर हम सोचते हैं कि ये जो दूसरा व्यक्ति है मुझे इसके समान बनना है, काश मेरे पास इसके जैसा चेहरा होता, काश मैं इसके समान बात कर सकता, काश मैं इसके समान वस्त्र पहन सकता, हम्म काश मैं इसके समान, हाँ, मुस्कुरा सकता, काश मैं इसके समान क्लास दे सकता, काश मेरे पास इसके समान नॉलेज होता। ये सब मायावाद। दिस इज ऑल मायावाद। आपको भगवान अगर ऐसे आपकी से आपको भगवान ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, आपकी सेवा से ऐसे नहीं प्रसन्न है, तो आप जबरदस्ती वो क्यों बनना चाहते हैं जो आप नहीं हैं? इसका मतलब क्या है कि आप भगवान की प्रसन्नता में बाधा हैं। यू आर, आप भगवान की प्रसन्नता में बाधा हैं। आप अपनी स्वधर्म में स्थित नहीं रहना चाहते, ना तो इस भौतिक जगत में और न ही आध्यात्मिक जगत में। तो फिर आप क्या करेंगे? उत्पात एव कल्पते। हम्म, आप अपने स्वधर्म में रहो ना। देखा देखी, इस संसार में बहुत चलता है ये देखा देखी, कॉपी कर लो। कॉपी नहीं करना है। ये मूर्खता वाली बात है। कॉपी, कॉपी कर लो। कुछ भी अच्छा दिखाओ, कॉपी कर लो। एक एक कोयल, हाँ, को कौवा कॉपी करता है, तो कोयल कू कू, हाँ, तो कौवे को लगता है मैं भी कू कू करूंगा तो मुझे भी सब अप्रिशिएट करेंगे, तो वो का का करता है, और फिर वो जूते खाता है। क्योंकि कर्कश वाणी थी ना। तो कौवे को कोयल नहीं बनना है। कौवा अपने स्थान पे रहेगा और विनम्र रहेगा और सेवा करेगा, तो भगवान कौवे को भी स्थान देंगे। भगवान के घर में सभी के लिए स्थान है। प्रभुपाद बिल्ट अ होम वेयर होल वर्ल्ड कुड लिव। तो प्रभुपाद ने कैसे, इसी को तो बोल रहे हैं ना प्रभुपाद, कैसे कि हर एक व्यक्ति के लिए एक स्थान है, हर एक व्यक्ति का एक स्वधर्म है शरीर के साथ, और इस भौतिक जगत में और इस भौतिक जगत से परे। सबकी अपनी अपनी सेवा है, सबका अपना अपना धर्म है, सबके अपने अपने स्थान है। हाँ, जबरदस्ती किसी के साथ, जबरदस्ती किसी के स्थान पे क्यों बैठना चाहते हैं? अरे ये प्रभु जी को प्रेसिडेंट बना दिया, तो मेरे को भी प्रेसिडेंट बनना है। ये प्रभु जी जीबीसी बन गए, अब होड़ा होड़ी में मैं भी जीबीसी बनूंगा। हाँ, फिर ये प्रभु जी पुजारी बन गए, तो मैं भी पुजारी बनूंगा। हाँ, ये प्रभु जी ऑल्टर में जाते हैं, मैं भी ऑल्टर में जाऊंगा। ये प्रभु जी वैसा कीर्तन करते हैं, मैं भी वैसा ही कीर्तन करूंगा। ये प्रभु जी ये वाली क्लासेस देते हैं, मैं भी वैसी ही क्लासेस दूंगा। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव योर ओन आइडेंटिटी। आप भूत हो। ये भूत, भूत के पास अपना शरीर नहीं होता। आप भूत हो। आप क्या करते हो कि आप भूत को जो जो समझ में आया आप उस पे लपक जाते हो, और फिर ऐसे भूत बन के भटकते रहते हो इधर से उधर। कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। तो ऐसे भूत बन के भटकते रहो, और दूसरों को भी भूत बना दो। क्योंकि आप भूत हैं, तो भूत क्या करता है? जो दूसरे के पास माल है उसको झपटना चाहता है। तो वो दूसरे के पास माल झपटेगा तो क्या होगा? वो दूसरा व्यक्ति बोलेगा अरे यहाँ भूत रहते हैं, जहां से भागो, तो वो घर छोड़ के भाग जाएगा, तो वो भूत बन जाएगा। क्योंकि उसको उस स्थान से आपने वंचित कर दिया ना, तो उसको भूत बना दिया। हम्म फिर आप रक्त पिशाच हो, यानी आप, एक तो होता है कि भूत जाता है दूसरे के स्थान पे जाके बैठ जाएगा, उसको लगेगा कि मैं आ गया तो अब यहाँ से ऑटोमेटिकली ये चले ही जाएगा। तो ये भूत का काम है। रक्त पिशाच क्या करता है? जब तक वो जाएगा नहीं तब तक उसका खून पीते रहेंगे, खून पीते रहेंगे, खून पीते रहेंगे, खून पीते रहेंगे। हाँ, ये है रक्त पिशाच। तो भगवान हमें देंगे अगला शरीर वैसा ही देंगे जैसा हमारा स्वभाव है। भगवान वैसे ही देने वाले हैं हमको शरीर। प्रकृति, भगवान बहुत दयालु हैं। ऐसा सुंदर अरेंजमेंट करने वाले हैं कि अगले जन्म में हमको भूत ही शरीर मिलेगा, हमको रक्त पिशाच का ही शरीर मिलेगा। और भगवान उसको फिर सेवा में लगाएंगे। देख, तू अभी तक अपने मन से भूत बन रहा था, रक्त पिशाच बन रहा था, वैष्णव को परेशान कर रहा था। अब तू मेरी सेवा कर, अब मैं तेरे को लगाता हूँ सेवा में। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको भूत बन के तू सताना।
तो ये भगवान उसको सेवा देंगे। अभी अनऑफिशियली कर रहा है, बाद में ऑफिशियली करवाएंगे भगवान। हाँ, फिर और भी तेको ग्रॉस में तेको किसी को प्रताड़ित करने की इच्छा है तो तू रूरू बन। रूरू बन के यमलोक में जाके सेवा कर, डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या चेतना है। हाँ, भगवान उसको वही बनाने वाले हैं। भगवान उसको वही बनाने वाले हैं। इसलिए बेस्ट है कि हम ये जो द्वेष वृत्ति है, हाँ, ये जो देखा देखी है, ये होड़ा होड़ी है, ये स्वयं की आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो दूसरों को भी आइडेंटिटी क्राइसिस दे रहे हैं हम लोग। बेटर है कि हम लोग हम्म, अपने स्वधर्म में स्थित हों, संतुष्ट हो, जो मिला हमको उससे संतुष्ट हों, और भगवान की सेवा करके भगवान की प्रसन्नता में अपना जीवन व्यापन करके भगवत प्राप्ति करें। ना कि संसार में खुद भूत और रक्त पिशाच और रूरू बन के घूमें और दूसरों को भी यही सिखाएं, ऐसा बनना सिखाएं। हम्म, इसको कहते हैं मूर्खता। और ये संसार में है, ये सर्वत्र यही है। सर्वत्र यही है इस संसार में। देखा देखी, होड़ा होड़ी, आइडेंटिटी क्राइसिस। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये अश्वत्थामा के साथ हो गया, यही अश्वत्थामा के साथ हो गया। अश्वत्थामा का अपना कोई स्वधर्म है ही नहीं। उसका अपना कोई स्वधर्म है ही नहीं। उसको लगा दुर्योधन के साथ रहना चाहिए, उसको लगा अर्जुन से, अर्जुन के पास इतना अच्छा तीरंदाज है, उसके समान होड़ करना चाहिए। उसको लगा कि दुर्योधन के जैसा राज्य मेरे पास होना चाहिए। हाँ, उसको लगा कि द्रौपदी जैसी सुंदर स्त्री मेरी पत्नी होनी चाहिए। मतलब कुछ भी, कुछ भी। अरे आप, आपके पिता को देखो आप, द्रोणाचार्य जी, समस्त वैराग्य त्याग की मूर्ति है वो। हम्म, और आप, हाँ, हाँ, ये देखा देखी होड़ा होड़ी में पागल हो करके आप भूत बन गए। नाउ ही इज वेंडरिंग लाइक भूत। ये भूत ही है। जो उसके समस्त मित्रगण थे, सगे संबंधी थे, वो सब चले गए, अब वो अकेला डोल रहा है इधर उधर, भूत बन के यहाँ से वहां डोल रहा है। हम्म, और लोग बोल रहे हैं चिरंजीवी है अश्वत्थामा। ये दंड है, ये चिरंजीवी नहीं है, ये दंड है। ऐसे पागलपन में रहना। हाँ, सब अपने 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 गंतव्य स्थान, अपनी अगली गति को प्राप्त कर ली, लेकिन आप नहीं कर पाए। अब अगले जन्म में फिर प्रकट होंगे, भगवान की सेवा करके फिर मनु बनेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली है। मतलब ये क्या था ये सब। भगवान सामने थे, पांडव सामने थे, हाँ, युधिष्ठिर महाराज सामने थे, द्रोणाचार्य जैसा पिता मिला, हाँ, भीष्म देव जैसे, हाँ, आश्रय मिले, कृपाचार्य जैसा व्यक्ति मिला, विदुर जी जैसा साधु व्यक्ति मिला, हाँ, हाँ, द्रौपदी महारानी जैसी वैष्णवी मिली। आप क्या कर सकते थे? जो जो व्यक्ति, सुनिएगा, जो व्यक्ति इन सब के केवल स्मरण से उद्धार कर सकता था, इनमें से किसी का भी स्मरण कर लेता हो तो उद्धार हो जाता। युधिष्ठिर महाराज का स्मरण कर लेता प्रेम से तो उद्धार हो जाता, द्रौपदी महारानी का स्मरण कर लेता प्रेम से तो उद्धार हो जाता, भगवान का स्मरण कर लेता तो उद्धार हो जाता, विदुर जी का स्मरण कर लेता तो उद्धार हो जाता। और कौन है? हाँ, अर्जुन जी का स्मरण कर लेता प्रेम से तो उद्धार हो जाता। हाँ, तो कुंती महारानी का स्मरण कर लेता तो उद्धार हो जाता, ब्रजवासियों का स्मरण कर लेता तो उद्धार हो जाता, द्वारका वासियों का स्मरण कर लेता तो उद्धार हो जाता। इतने ब्रह्मांड भर के, हाँ, उन्नत कोटि के वैष्णव वहां पर उपस्थित हैं, स्मरण कर लेता तो उद्धार हो जाता। सिर्फ रेस्पेक्टफुल होके दर्शन कर लेता तो उद्धार हो जाता ना। दर्शन ए पवित्र करो ए तुम्हारा गुण, दर्शन कर लेता तो उद्धार हो जाता। हम्म, सिर्फ उनके साथ रह लेता तो उद्धार हो जाता, रेस्पेक्ट कर लेता तो उद्धार हो जाता, अटेंशन दे देता उनके, हाँ, उनके व्यवहार को, उनकी बातचीत को, वो कैसे डील करते हैं, हाँ, कैसा इंस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, उससे उद्धार हो जाता। कैसी सेवा, सेवा करके उद्धार हो जाता। परंतु नहीं,
हमें तो द्वेष करना है, तो ठीक है। तो भगवान बोले ठीक है, तथास्तु, तथास्तु। हम्म, जैसी आपकी इच्छा है आप वही बनो। आप रूरू बनो, आप भूत बनो, और आप रक्त पिशाच बनो। इतना सुंदर वातावरण ये दुर्योधन के साथ था। परंतु कम से कम दुर्योधन में एक एक थोड़ा सा तो एक कुछ हम्म, एक एक बोलते ना सेल्फ सेल्फ वैसे तो नहीं है, पर फिर भी एक अभिमान तो था उस व्यक्ति के अंदर स्वयं के लिए, कि मेरी एक डिग्निटी है। तो पांडु पुत्रों की हत्या के बाद उसको थोड़ी शर्म आई कि मेरे मेरे व्यक्ति ने क्या कर दिया। परंतु यहाँ तो वो भी नहीं है। अभी पांडु पुत्रों ने, अभी अभी जस्ट अभी थोड़े समय पहले, हाँ, पांडु पुत्रों ने, हाँ, युद्ध समाप्त होने के बाद, हाँ, अभी क्षमा किया था कुछ समय पहले। अभी का मतलब तुरंत नहीं, अभी तो यश्वमेध यज्ञ भी हो गए, तर्पण भी हो गया। परंतु कुछ समय, कुछ काल पहले ही तो पांडुपुत्र ने क्षमा की थी, अभी फिर ये उत्पात चालू कर दिया। हम्म, तो आध्यात्मिक जगत में वननेस है, और भौतिक जगत में क्या है, ये ड्युअलिटी है, कि हमको उसके जैसा है, उसी में घुस जाओ तुम, घुस जाओ तुम उसी में। इसी को बोलते हैं मायावाद। तो ये संसार में सर्वत्र जीव, हाँ, ये मायावादी है, मायावादी। जो भोगवादी है वो भी मायावादी है। हम्म, दो प्रकार के हैं ना लोग इस संसार में प्रिडोमिनेंटली। एक है मायावादी, हाँ, जो कृष्ण के जैसा बनना चाहते हैं, स्वरूप में, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, मैं ही हूं वो। और दूसरे हैं भोगवादी। तो भोगवादी भी मायावादी हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, और हम कृष्ण बन रहे हैं। हाँ, तो फिर हम मायावादी है। और दूसरे मायावादी कैसे हैं? कृष्ण में मर्ज होके मायावादी बनना चाह रहे हैं, कृष्ण में मर्ज होके मायावादी बनना चाह रहे हैं। लीन हो जाना चाहते हैं कृष्ण में, ऐसे मायावादी बनना चाह रहे हैं वो। तो ये दोनों मायावादी ही हैं एक हिसाब से। एक का दिख नहीं रहा, और एक क्लियरली एक्सप्लिसिटली स्पेल आउट कर रहा है कि मेरे को कृष्ण में मर्ज करना है। दूसरा भी कृष्ण से द्वेष कर रहा है, और स्वयं कृष्ण बनना चाह रहा है। हाँ, तो वो भी मायावादी है। हम स्पेसिफिकली मायावादी किसको बोलते हैं? जो, हाँ, भगवान के शरीर को माया कहता है, उसको मायावादी कहते हैं। और फिर भगवान के शरीर में मर्ज होना चाहता है। हाँ, तो दूसरा व्यक्ति भी तो वही कर रहा है ना, उसने कृष्ण को अपने में मर्ज करा लिया और खुद भोक्ता बन गया, कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ। हाँ, ईश्वरो अहम भोगी, ये भी मायावाद है। कृष्ण की हत्या जो भी करना चाहता है, वो सब मायावादी हैं, कृष्ण द्वेषी हैं। क्योंकि मायावादी भी कृष्ण द्वेषी हैं, कृष्ण अपराधी हैं। और ये भी कृष्ण द्वेषी और कृष्ण अपराधी हैं। हम्म, तभी तो भोग करना चाह रहा है। तो हमें, उसमें फिर देवताओं का एक अलग स्थान है। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्योर डिवोटीज, कि कम से कम कृष्ण के अस्तित्व को मान के वो भोग करना चाहते हैं। परंतु ये है फिर भी कृष्ण की हत्या का प्लान ही, क्योंकि भोग एक सेपरेट आइडेंटिटी में भोग करना चाहता है। क्यों? कृष्ण की सेवा का सुख। क्यों 100% कृष्ण की सेवा का सुख नहीं? क्यों कृष्ण की प्रसन्नता और कृष्ण की सेवा में आनंद नहीं 100%? तो टिंज है ना वो सेल्फिशनेस, यानी कृष्ण से इतर दूसरा ईश्वर है कोई, कृष्ण से इतर कोई दूसरा ईश्वर है, वो मैं हूं, ऐसा, ये सब वो भावना है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? आध्यात्मिक जगत में सब लोग भगवान को केंद्र में रख के, और केंद्र सिर्फ बोलने के लिए केंद्र नहीं। हम लोग करते हैं ना ऐसा, भगवान को रख दिया सेंटर में मंदिर में, या कुछ लोग करते होंगे पता नहीं। प्रोपर कहते हैं भागवतम में 3rd कैंटो में आता है, जब कपिल मुनि का संवाद आता है तो उसमें शुद्ध भक्ति का लक्षण जब आते हैं, तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? रजोगुणी व्यक्ति करता है, भगवान को बिठाता है मंदिर में,
हम्म, बोलने के लिए कौन केंद्र हो गए? कृष्ण। और उसका हेतु क्या है? माल समेटना, लोगों को भगवान को दिखा के पैसे कमाना है। यानी भगवान कौन है? दुकान में शोरूम है, शोरूम, शोरूम होता है ना, शोरूम। वो सामने मैनेक्विंस होते हैं ना, जिनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना के खड़ा कर देते हैं। हाँ, फिर लोग आके देखते हैं और माल देते हैं। ऐसे भगवान को मंदिर बना के भगवान का स्थापित कर दिया। और भगवान की दुकान लगा दी। और लोग भगवान को देख के प्रणाम करेंगे तो माल देंगे वहां पे थोड़ा सा। हेतु ये हेतु नहीं है कि वो जीव भगवान के पास आएगा, भगवान का दर्शन करेगा, भगवान की सेवा करेगा तो जीव भगवान से प्रेम स्थापित करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। हाँ, भगवान की सेवा में अपने स्वरूप में नियुक्त हो जाएगा, ये हेतु नहीं है। दुकान लगाने का हेतु है। ऐसे फिर ऐसा प्रभुपाद के साथ भी हो सकता है। कि प्रभुपाद को सामने कर दिए। हाँ, प्रभुपाद आप यहाँ बैठे रहो और हाँ, आचार्य हम बनेंगे। प्रभुपाद को दिखा दिया सामने, और उधर हाँ, प्रभुपाद के नाम पे। तो ये बहुत नॉर्मल है संसार में, किसी सीनियर डिवोटी को बिठा दिया नाम सामने, और उनके नाम पर सब भोग कर रहे हैं। गुरु को बिठा दिया सामने और गुरु के नाम पे भोग कर रहे हैं। तो ये संसार में ये कूट कूट के भरा हुआ है। ये ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है। हर थोड़ी देर में हर थोड़ी देर में हर थोड़ी देर में अपना हित अपन केंद्र में आ जाए। हर थोड़ी देर में अपन केंद्र में आ जाए, अपना स्वार्थ देख लो। अपना स्वार्थ कहाँ है, अपना निहित कहाँ है, अपना हेतु कहाँ सिद्ध हो रहा है, और जो इसमें बाधक है उसका सर्वनाश कर दो। उसका सर्वनाश कर दो। की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वो प्रचार कर रहा है, फिर हमारी दुकान नहीं चलने वाली है, तो फिर उसको हम्म, तिकड़मबाजी, जुगाड़, नेटवर्क, चाटुकारिता, शत्रुता, द्वेष, प्रपंच ये सब करके उस स्थान से भगा दो, ताकि उसकी दुकान या उसकी सेवा बंद हो जाए और अपनी दुकान चले। ये सब मायावाद है। ये सब मायावाद है। दिस इज नॉट डिवोटी, दिस इज नॉट डिवोशनल सर्विस। दिस इज नॉट डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति है, इन भक्ति के नाम पे आडंबर है ये। आपकी भक्तिमय सेवा से भगवान प्रसन्न होना चाहिए, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो उसका सबसे, प्रभुपाद कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये होगा, या उसका रिजल्ट क्या है, कि जैसे आप भोजन करते हैं तो आपका पेट भरता है, आप संतुष्ट रहेंगे। आप संतुष्ट रहेंगे भगवान की प्रेममय सेवा करके। आप बोलेंगे न धनम, न जनम, न सुंदरीम, कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्तिर अहेतुकी। न तो पावर चाहिए, न पीपल चाहिए, न पोजीशन चाहिए, न धनम चाहिए, न जन्म चाहिए, न सुंदरीम चाहिए, न पूजा चाहिए, न लाभ चाहिए, और न ही प्रतिष्ठा चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? हाँ, यहाँ पर क्यों आए हो? सेवा चाहिए। ठाकुर से ठाकुर को जीतने आए हैं, हम अजीत को जीतने आए हैं। हम चाहते हैं कि ठाकुर की ऐसी सेवा करें कि ठाकुर प्रसन्न हो। ठाकुर को हारना पसंद है, अपने भक्तों के आगे हारना पसंद है ठाकुर को। तो अगर ठाकुर को ये प्रसन्नता देता है तो हम ठाकुर की, हाँ, सर्वस्व बिच करके सेवा करेंगे, ताकि ठाकुर आनंदित हो, भगवान आनंदित हो। ये है लक्ष्य। हम्म परंतु हम तो संसार के जीव है ना, तो आचार्य बोलते हैं, ओ देखो 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 देखो, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। देखो भगवान का धाम देखो, भगवान की सेवा देखो, भगवान की लीला देखो। हम्म भगवान के धाम चलो। तो हमको आचार्य दिखा रहे हैं भगवान, भगवान की सेवा, भगवान का धाम, और हमको क्या दिख रहा है? आचार्य तो सिंहासन पे बैठते हैं। हम्म आचार्य के तो सौ सौ शिष्य हैं। आचार्य को तो बड़ी गाड़ी में जाने को मिलता है, वो आचार्य का माल दिख रहा है।
आचार्य के पास जो ऐश्वर्य है, हाँ, वो माल दिख रहा है उनको, हमारी दृष्टि माल पे पड़ी हुई है। तो हम कौन हैं? हम कौवे हैं, कौवे 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 कहाँ? वायसम तीर्थम। कौवे कहाँ जाते हैं? गंदगी में जाके बैठते हैं। वही संसार में। हाँ। जो क्या बोले, ये हमारा दोष है। ये कितना दुखद सिचुएशन है कि सामने भगवान है, अश्वत्थामा के सामने परम वैष्णव है, पांचों पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी, उनके सामने अश्वत्थामा को देखिए। उनसे क्या लेकर गया अश्वत्थामा? वो वैष्णव से क्या ले सकता था? शुद्ध भक्ति ले सकता था ना। क्या लेकर गया? भूत। भूत बनने का आशीर्वाद लेकर गया। भूत बनो तथास्तु। ये है अश्वत्थामा। ये है अश्वत्थामा। और दुर्योधन क्या लेकर गया? हाँ, पागलपन। और अपयश की मृत्यु लेकर गया। क्या धृतराष्ट्र क्या लेकर गया? हम्म धृतराष्ट्र पूरे संसार का, हाँ, जो जो उदाहरण होते हैं ना, जो गंदे उदाहरण होते हैं, वो उसका आशीर्वाद प्राप्त करके लेकर गया। अब कोई भी बोल अपने पुत्र का नाम धृतराष्ट्र नहीं रखता है। और जब भी ऐसा कुछ प्रसंग आता है, ये धृतराष्ट्र बन रहा है, देखो। हम्म तो ये ऐसा ऐसा क्या बोला जाए, ये संसार का ऐसा ही नियम है। तो द वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। जो संसार में जो ड्युअलिटी है, इसमें कौन कौन है? मैटर भी है और स्पिरिट है। स्पिरिट हम है और मैटर तो भूमि राप अनलो वायु खम मनोबुद्धि रह बचा। Whereas the absolute world is complete spirit without any tinge of the material qualities। पर आध्यात्मिक जगत में सब चिन्मय है। सब चिन्मय है। वहां पर काला भी रंग चिन्मय है, गोरा रंग भी चिन्मय है, अंदर भी चिन्मय है, बाहर भी चिन्मय है। घोड़ा भी चिन्मय है, गधा भी चिन्मय है, वहां सब चिन्मय है आध्यात्मिक जगत में। इन द ड्यूअल वर्ल्ड एवरीवन इज फॉल्सली ट्राइंग टू बिकम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। यही प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए। ईश्वर बनना चाहते हैं ना हम। Whereas in the absolute world, the Lord is the absolute Lord, and all others are his absolute servitors। सब सेवा करना चाहते हैं वहां पर। बादल भी सेवा करना चाहता है, वहां पर वर्षा भी सेवा करना चाहती है, वहां पर सन भी सेवा करना चाहता है, वहां पर अम्ब्रेला भी सेवा करती है, वहां पर फ्लावर्स भी सेवा करते हैं। सब सेवा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बादल आ गए तो सूर्य को लगता है मेरी सेवा छीन गया, ऐसा नहीं होता है। सब प्रसन्न है एक दूसरे की सेवा। दिस इज कॉल्ड एज वृंदावन, दिस इज कॉल्ड एज वैकुंठा, नो कुंठा, दिस इज वैकुंठा। And all others are his absolute servitors। In the world of duality, everyone is envious of all others। सब द्वेषी जीव हैं संसार में, दूसरे से द्वेष करते हैं। And death is inevitable due to dual existence of matter and spirit। और चूंकि मैटर का नाश होता है, इसलिए मृत्यु भी है। द्वेष का मतलब ही मृत्यु है। The Lord is the only shelter of fearlessness for the surrendered soul। भगवान ही एकमात्र जो आश्रय है, जो शरणागत आत्मा है उसके। One cannot save himself from the cruel hands of the death in the material world without having surrendered himself at the lotus feet of the Lord। एक कोई भी व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता संसार में क्रूएल डेथ, क्रूएल हैंड्स ऑफ डेथ के से कोई रक्षा नहीं कर सकता जब तक वो भगवान के चरण कमलों में शरणागत नहीं होता। तो हम सभी के लिए ये शरणागति का मार्ग है। भगवान हमें शरणागत करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डियर वैष्णवास फॉर जॉइनिंग इन टुडेज सेशन। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।